हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्जाम्स। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री यूजिंग दीज नोट्स। एंड ये नोट्स काफ़ी प्रूवन है बिकॉज आई हैव यूज दिस ट्वाइस इन माई 70th एंड 71st प्रीलिम्स एंड आई क्वालिफाइड। एंड ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा इन रिवीजन। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे नॉर्मल स्पीड पे देखिए, एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर रिवीजन पर्पज़ तो वॉच इट एट 2x की स्पीड। ओके। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। एज यू नो कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ आपका प्री हिस्ट्री पीरियड। ओके। और प्री हिस्ट्री पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए इसे में जो टाइम पीरियड हमने डाला है वो स्टोन एज का डाला है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड आपका प्री हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है। जब हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे, तो प्रोटो हिस्ट्री में आपको रिटन एविडेंसेस तो मिलेंगे, जैसे कि आईवीसी में आपको सबसे लॉन्गेस्ट जो मिला है 26 लेटर का एविडेंस मिला है। वहाँ पे सील्स वगैरह पे आपको रिटन एविडेंसेस मिले हैं, तो उसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, तो इसलिए उसे हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में डालते हैं, क्योंकि रिटन एविडेंसेस तो है बट उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, यहाँ पे आपको दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। एक है पहला कि रिटन एविडेंस होना चाहिए और दूसरा कि डिसाइफर होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि वैदिक पीरियड से लेकर के महाजनपदास, गुप्तास, इन सब टाइम पे जो भी आपको लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं या फिर जो भी कहीं पे भी कुछ भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं उसको डिसाइफर कर लिया गया है, तो इसे हम हिस्ट्री के टाइम पीरियड में डालेंगे। जैसे कि वैदिक पीरियड, महाजनपदास, मौर्य, गुप्ता एंड लेटर ऑन वर्ड्स सारे ही आपके हिस्ट्री के पार्ट है। तो आपको तीनों मतलब अच्छे से क्लियर हो गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। नाउ मूविंग टू कि आखिर इन सब का जो हमें हिस्ट्री में जो भी हम पढ़ते हैं उसका एविडेंसेस क्या है, क्या चीज़ यूज़ करके हम उस पर यकीन करें। तो दो चीज़ है, एक है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, उसमें है आपके पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, वॉल्स, स्टैचूज, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, जिसको कॉइन्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो हमें आर्कियोलॉजिकल जो भी हम फाइंडिंग्स होते हैं, इसमें ये सारे कैटेगरीज जो है पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, वॉल्स, स्टैचू, ये सब आ जाते हैं। जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें आपको इंडियन लिटरेचर, वेदास, स्मृति, श्रुतिज, जो भी बुद्धिस्ट के टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, जो भी हिंदुज़म के टेक्स्ट है, वो सारे आ जाते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज में। ओके। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलीजियस ही हों, कुछ पॉलिटिकल होंगे, कुछ इसमें से सेमी रिलीजियस होंगे, है ना। तो ये स्टेट क्राफ्ट की बुक होंगी, तो वो सब भी आपके किस में आ जाते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस में आ जाते हैं। और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के भी जो वो ट्रैवल करते थे, इंडिया आते थे, तो वो अपना एक डायरी मेंटेन करते थे, ट्रैवलॉग, तो वो भी हमारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आता है। लाइक नाउ मूविंग टू प्री हिस्ट्री पीरियड। अब डिटेल में देखेंगे कि कैसे है। पैलियोलिथिक, स्टोन एज की बात करते हैं हम लोग। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है। पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड, और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। मीजो का मतलब भी मिडिल, स्टोन का मतलब वही, लिथिक का मतलब स्टोन, मतलब मिडिल स्टोन एज। और फिर नियोलिथिक में आते हैं, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। तो ये मतलब काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों का। पैलियोलिथिक में जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पे लाइफ स्टाइल कैसी थी उन लोगों की, तो हमें पता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। हंटिंग और गैदरिंग करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनके टूल्स जो थे वो काफ़ी बेसिक थे, जिसमें वो लोग कोई एडवांस टूल यूज नहीं किया करते थे। और उस टाइम पे उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी किसकी, फायर की, और फायर को कैसे कंट्रोल में यूज़ किया जाए। ठीक है। तो ये आपका पेलियोलिथिक का पार्ट है। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 5 लाख BCE से लेकर के 10,000 BCE तक आपका पेलियोलिथिक पीरियड माना जाता है। हालांकि बहुत सारे बुक से ये थोड़ा बहुत वेरी भी करेगा आपका, लेकिन ओवरऑल अप्रॉक्स इतना माना जाता है। फिर मेसोलिथिक के टाइम पीरियड की बात करेंगे हम, तो वो 12,000 BCE से 7,000 BCE तक माना जाता है। और नियोलिथिक की बात करते हैं तो वो 7,000 BCE से लेकर के 1000 BCE तक आपका नियोलिथिक का टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए कि मेसोलिथिक एज में क्या क्या फीचर्स थे, तो आप बताओगे कि ये एक ट्रांजिशनल फेज था, या यहाँ पे लोग पैलियोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ मूव करने वाले हैं, तो ये एक ट्रांजिशन वाला फेज़ है। इसमें लोग हंटर गैदरर्स भी थे, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ भी थी यहाँ पे, तो जिसको घुमंतू कम्युनिटी कहते हैं,
मतलब एक जगह रहते हैं, फिर थोड़े दिन वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, फिर मूव करते हैं दूसरी जगह पे। तो ये आपका हो गया सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ्स, यानी कि इस टाइम पे जो टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता था वो स्मॉल टूल्स हुआ करते थे। मतलब पैलियोलिथिक से थोड़ा एडवांस टूल हुआ करता था, लेकिन वो उतने एडवांस नहीं थे जितने नियोलिथिक के टाइम पीरियड में था। ओके, फिर आप आते हैं कि नियोलिथिक एज में ऐसे क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में तो रिवोल्यूशन आ गया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, और साथ साथ अब वो लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारे एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। फिर यहाँ पे उन्होंने जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सरप्लस ग्रेस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको स्टोर किया जाता होगा, उसके लिए उनको जार की ज़रूरत पड़ती थी। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉटरीज वगैरह और होने लग गया उस टाइम पे। और फिर परमानेंट सेटलमेंट भी, अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी देखभाल करनी होती है ना, उसका केयर करना पड़ता है। प्रॉपर सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का पीरियड आपको उसके केयर में बिताना पड़ता है। और फिर जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर आप चाहते हैं कि हम यहीं पे सेटल हो जाते हैं, यहीं पे हम अपना ट्रेड भी फ्लरिश कर लेंगे। तो नियोलिथिक एज आते आते तक लोग सेटलमेंट की तरफ, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहे थे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब कुछ साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, उसे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर उसी तरह मैप के बाद आप मेसोलिथिक की साइट देख लीजिएगा, और फिर कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, पैलियोलिथिक साइट्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये स्वान वैली है। स्वान वैली आपको पता है कहाँ पे है? स्वान वैली जो है आपका पंजाब में है ये साइट। और फिर आपको यहाँ पे पाटने दिख रहा होगा, पाटने महाराष्ट्र में है, और पाटने से आपको ऑस्ट्रिच का एग मिला है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मिर्ज़ापुर का कुछ लोकेशन दिख रहा होगा जहाँ पे बेलान वैली है जो कि यूपी में है, और बेलान वैली से आपको मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ साइट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे साउथ में, पल्लवरम, कुरनूल है ना, अथिरापक्कम, ये सारे साइट्स भी आपके पैलियोलिथिक के हैं। वही और सबसे पहला, और इसमें ना मैंने घटना चक्र से कुछ कुछ चीज़ें भी ऐड करी हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी मतलब कहा जाता है। आप सभी को पता है कि इसके फीचर्स क्या थे? हंटिंग, गैदरिंग, फूड, कवरिंग द बॉडी, वो जो पत्ते वत्ते यूज़ करके करते थे, ट्वेले ड्वेलिंग्स वगैरह बनाते थे जिसमें वो रहते थे, रॉक पेंटिंग्स वगैरह। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जाकर के आपको क्या मिलता है? रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं। टूल्स वगैरह में ये लोग जो चॉपर और हैंड एक्स वगैरह यूज़ करते थे, क्लेवर्स यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सुहान कल्चर देखने को मिलेगा जिसमें वो चॉपर पेबल कल्चर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक है मद्राशियन कल्चर जिसमें हैंड एक्स कल्चर का यूज़ है। और जब मेसोलिथिक में हम आते हैं तो यहाँ पे इसको कहा जाता है फ्लेक ब्लेड कल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लेक ब्लेड कल्चर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मेसोलिथिक पीरियड की। आपको पता है कि पैलियोलिथिक का किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। उसी तरीके से मेसोलिथिक पीरियड की जो डिस्कवरी है वो जॉन इवांस ने की थी। किसने की थी? जॉन इवांस ने। और अगर हम बात करें, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि मेसोलिथिक आते आते तक टेमिंग ऑफ एनिमल्स भी थोड़े थोड़े स्टार्ट हो चुके थे। डॉग, शिप, ऑक्स, गोट, इन सब का टेमिंग किया जाता था, यानी कि डोमेस्टिकेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अर्लीस्ट एविडेंसेस जो मिले हैं वो आपको आदमगढ़ है कहाँ पे? एमपी में है, वहाँ से मिले हैं। ठीक है, बागोर राजस्थान से मिले हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फाउंड एट विच प्लेस, तो आदमगढ़, बागोर दोनों ही है ऑप्शन में, तो बोल जाएगा। अगर नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है, चाहे वो आदमगढ़ चाहे या बागोर, तो वो आपको टिक करना है। उसके बाद आपको पता है कि बरियल ग्रेव, यानी कि महादहा में जो भी बरियल्स मिले हैं, सराय नहाराय यूपी में है, वहाँ पे भी आपको बरियल्स ग्रेव मिले हैं। द बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, यानी कि उनके जो क्या कहते हैं, उनके बरियल्स में उनके साथ साथ उनके लाइफ टाइम में यूज़ करने वाली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यूज़ करते थे वो उनके ग्रेव में मिला है। मतलब साथ साथ उसे भी दफना दिया जाता था, क्योंकि उन्हें आफ्टर लाइफ में यकीन था कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है और वहाँ पे उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और टूल्स वो कौन सा यूज़ करते थे? तो एजेट, शर्ट्स और जैस्पर से बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे। नाउ कमिंग टू नियोलिथिक पीरियड, तो इसको डिस्कवर किया है आपके डॉक्टर प्रिमरोज या प्राइमरोज, जो भी बोलो आप, उन्होंने डिस्कवर किया है। तो तीनों का डिस्कवर जो किया है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और मेसोलिथिक के कुछ साइट्स के नाम हम लोग को देख लेना चाहिए था वैसे तो। देखो, लंगनाज आपका गुजरात में है ना, भीमबेटका एमपी में है, आदमगढ़ एमपी में है, ठीक है, बागोर राजस्थान में है,
भागोर भागोर राजस्थान में है ना, आई थिंक। लेखानिया यूपी, यहाँ पे यूपी का लोकेशन में दिया हुआ है, तो एक बार ये रीचेक करके बताना। लेखानिया, चौपानी मांडो, दमदमा, महादहा, सराय नहर, ये सारे एरिया जो है मेसोलिथिक के यूपी के हैं, ठीक है। और एक अच्छा ये बागोर है आपका राजस्थान वाला, सॉरी, और ये बागोर है, GHOR है। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे संगनाकल्लू, ठीक है। और ये सारी साइट जो है मेसोलिथिक पीरियड की है। नाउ कमिंग टू नियोलिथिक पीरियड के कुछ साइट्स का देखते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से सबसे पहला एविडेंस हमें मिला है किसका, क्रॉप्स उगाने का, स्पेशली बार्ली, कॉटन एंड वीट, बार्ली, कॉटन एंड वीट का। मेहरगढ़ ऐसा लोकेशन है जहाँ से सबसे ओल्डेस्ट विलेज का भी एविडेंसेस मिला है हमें, ठीक है। और बुरजहोम और गुर्फ कराल, ये दोनों जो लोकेशन है ये कश्मीर में है। और बुरजहोम से हमें डॉग बरियल अलॉन्ग विद देयर मास्टर हमें मिला है बुरजहोम से, मतलब डॉग्स को उसके मालिक के साथ ही दफनाया गया है साथ में। और गुफ कराल से हमें पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं। क्या मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स, यानी कि वो लोग ऐसे स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में ड्वेलिंग्स करते थे और उसमें ही रहते थे, मतलब प्रॉपर घर नहीं बनाया करते थे जो आज के टाइम में ब्रिक्स वगैरह से बनाया जाता है। और ये जो स्पेशल लोकेशन है आप सभी को पता होगा, चिरांड, जो कि बिहार में है, ये नियोलिथिक पीरियड का है। और ये दार्जिलिंग हार्डलिंग, यहाँ से ना जेडाइट स्टोन पाया गया है, सबसे अर्लीस्ट जेडाइट स्टोन यहीं से आता था। दार्जिलिंग हार्डलिंग कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ साइट हैं, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, हल्लूर, ये सारे जो हल्लूर हो गए आपके, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, हल्लूर कर्नाटका, तो ये सारे लोकेशंस भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान से जोक करके आप मैप में देख लेना, मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूँगी। अगर हम फीचर्स की बात करें नियोलिथिक पीरियड की, तो इस टाइम पे आपको पॉलिश्ड टूल्स वगैरह जो भी थे काफ़ी हाईली पॉलिश्ड और एकदम प्रिसीजन से बनाए गए थे, ताकि जो शिकार करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी। और क्रॉप कल्टीवेशन भी यहाँ पे किया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री फिक्स्ड, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन साथ साथ पास्टोरल लाइफ के साथ साथ एग्रीकल्चर लाइफ दोनों साथ में चल रहा था, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नियोलिथिक पीरियड से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब लोग परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहे थे, तो हैबिटेट यानी कि घर भी बना रहे थे। मेन क्रॉप्स जो ये लोग उगाते थे वो था आपका वीट, बार्ली, पैडी, मिलेट्स, है ना। ओल्डेस्ट एविडेंस जो राइस का है वो हमें कहाँ से मिला है, कोल्डेवा, यूपी से मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉटन के एविडेंस भी देखे गए हैं मेहरगढ़ में, कॉटन के एविडेंस मेहरगढ़ में पाए गए हैं। अगर ऑप्शन में आता है कि कॉटन के एविडेंसेस, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि IBC में कॉटन का एविडेंस है, जिस टाइम पे वो सिंडोन कहा करते थे कॉटन को, लेकिन मेहरगढ़ में भी कॉटन के एविडेंस मिले हैं। और पिट ड्वेलिंग्स की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, गुफ कराल कश्मीर में है, वहाँ पे मिला है आपको। पॉटरी भी आज से 4000 साल पहले लोग पॉटरी बनाना सीख गए थे। जब एग्रीकल्चर आप सरप्लस में कर रहे हो तो पॉटरी आप बनाओगे ही। और फिर पॉट बरियल्स ये लोग करते थे, कंप्लीट एंड पार्शियल बरियल टेक्निक भी इनका था कि कभी कभी ये लोग कंप्लीट बरियल करते थे, कभी कभी पार्शियल बरियल करते थे, ठीक है। कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि निवाशा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ईशानपुर कर्नाटका में है, डिंडवाना राजस्थान में, गुडियम केव तमिलनाडु में, चिरांड बिहार में, ये सारे नियोलिथिक फेमस साइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जब स्टोन एज की बात करते हैं, और स्टोन एज और IBC के बीच में एक पीरियड है जिसका नाम है चालकोलिथिक पीरियड, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि कॉपर का एज था, ये कॉपर का सबसे ज़्यादा हाईली यूज़ किया गया था यहाँ पे। जैसे कि आप IBC को क्या कहते हो, ब्रॉन्ज एज कहते हो ना। और उसके बाद वैदिक पीरियड आयरन एज है, तो ये कॉपर एज है, ओके। आज से 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और कॉपर एज जो है वो आपका चालकोलिथिक पीरियड साउथ इंडिया में मिसिंग है, तो नॉर्थ इंडिया में ही ये ट्रांजिशन देखा गया है, साउथ इंडिया में इट्स एब्सेंट, तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है। और कुछ कल्चर जहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड प्रैक्टिस में था, जैसे कि अहार बनास कल्चर, वहाँ पे कॉपर एज में आता है आपका, राजस्थान वाले एरिया में है। मालवा कल्चर, ठीक है, कायस्था कल्चर और जॉर्वे कल्चर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अहार बनास कहाँ पे है, राजस्थान में है। मालवा कल्चर जो नर्मदा के पास वाला जगह है, वहाँ पे मालवा कल्चर था। ओके, नाउ मूविंग टू IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा के भी 3 फेज थे, जैसे कि प्री हड़प्पन पीरियड एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड। जब हम बात करते हैं प्री हड़प्पन पीरियड की, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 3500 से लेकर के 2500 तक, ओके। और जब हड़प्पन पीरियड की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड था 2500 BC से लेकर के 750 BC तक। और जब पोस्ट हड़प्पा की बात करते हैं, दैट वाज फ्रॉम 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक, ओके।
हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग उतनी सुंदर ना हो, ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं वापस से इसको अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिख पाई। आई होप कि नेक्स्ट टाइम से जो राइटिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल नीट एंड क्लीन आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। फ़िलहाल इससे काम चला लीजिए रिवीजन के लिए। 70 सेकेंड में काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, हमें हैंड राइटिंग, हमें अच्छे नोट्स, डेकोरेटेड नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी अच्छा व्यूज़ गया था, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था। वो इस चैनल पे नहीं है, वो किसी और चैनल पे है। तो वहाँ पे मैंने, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी थी, लेकिन फिर भी उस वीडियोस पे अराउंड 30K व्यूज़ गए हैं, और वो काफ़ी पसंद आया है। 2.5 घंटे की वीडियोज़ है, फिर भी लोगों ने उसे पूरा कंप्लीट सेशन देखा है, एंड काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की थी कि आप उसमें हॉलिस्टिकली पूरा घटना चक्र कवर हो गया था। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। प्री हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड। जब आयरन एज की बात करते हैं तो ये आपका 1000 BC से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी 1000 BC में हो गई थी, और इस टाइम पे पेंटेड ग्रेवियर कल्चर भी था 1000 से 600 BCE तक। अब हम बात करते हैं कि जो IVC का टाइम पीरियड था, उसकी ओरिजिन, डिस्कवरी, कुछ कुछ फीचर्स, ये सब की बात करते हैं। तो जैसे ओरिजिन एंड डिस्कवरी की बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने 1921 में, यहाँ पे ये डेट गलत है, 1921 में दयाराम साहनी ने आपका जो हड़प्पा का खोज किया था, और मोहनजोदारो का RD बनर्जी ने किया था, और 1922 में किया था। जॉन मार्शल 1924 में अनाउंस किया था कि हड़प्पा की डिस्कवरी को। अर्बन फीचर्स इसमें क्या क्या थे, ये मैंने ना यूजिंग ChatGPT ये PPT बनाया था, तो इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट मैं इसको रिकरेक्ट करके आपको बता दे रही हूँ। अर्बन फीचर्स अगर इसमें बात करें तो ग्रीड बेस्ड प्लान सिटी थी। आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें जो टाउन प्लानिंग की गई थी वो काफ़ी ग्रिड बेस्ड थी, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग, अर्बन फीचर्स जो होते हैं वो था। ग्रैनडीज़ थे, आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा में ग्रैनडीज़ पाई गई है वो 6 ग्रैनडी एक लाइन से थी, ठीक है, और टोटल 12 ग्रैनडीज़ हड़प्पा में पाए गए हैं, और 6 का ऐसे करके था बना हुआ, रोज़ 2 रो थे, 6 के रोज़ थे, और उस जो ग्रैनडी थी उसके अंदर होल्स बनाए गए थे ताकि जो गैस रिलीज़ होते ना अनाज से, वो डी गैसिंग होता रहे, और गैसेस का एक्सचेंज होता रहे, और अनाज ख़राब ना हो। और ग्रेट बात आपको पता है कि मोहनजोदारो से मिले हैं। स्क्रिप्ट और सील्स की बात करें तो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने आपको बताया पहले कि IVC के स्क्रिप्ट्स को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे सील्स मिले जिसपे किसके मोटिव्स थे, यूनिकॉर्न, बुल, इन सब के मोटिव्स थे। पशुपति सील्स के बारे में आपने सुना होगा। और हाँ, बाकी के फीचर्स जो है, जैसे कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, तो उस टाइम पे ट्रेड भी होने लगा था, एग्रीकल्चर, पैस्टोरल अलॉन्ग विथ ट्रेड। और IVC जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्राफ्ट, पॉटरी, बिड मेकिंग, डॉकयार्ड भी थे लोथल में, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे रिलीजन की अगर बात करें तो प्रॉपर जो आज के टाइम में हिंदुइज्म, जैनिज्म टाइप कोई रिलीजन नहीं था, वहाँ पे नेचर वर्शिप किया जाता था। लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, प्रोटो शिवा की पूजा करते थे, ट्री वर्शिप यानी कि पीपल के पेड़ की, कोई टेम्पल्स नहीं थे, ठीक है। फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं कालीबंगन से, ठीक है। आपको पता होगा कालीबंगन कौन से रिवर पे है, अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ। और अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्थ में कहाँ तक है, जम्मू एंड कश्मीर के मांडा तक है। और अगर ईस्ट वार्ड की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी का जो है वो ईस्ट वार्ड सबसे ईस्टर्न लोकेशन है। साउदर्न लोकेशन में दाइमाबाद महाराष्ट्र, एंड जो वेस्टर्न लोकेशन है सुतका गेंदोर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ पे है, तो पंजाब पाकिस्तान में ये लोकेशन है। मोहनजोदारो जो है सिंध पाकिस्तान, ओके। और राखीगढ़ी एंड बनावली ये दोनों हरियाणा में है। और इंडियन साइड सबसे बड़ा IVC का वो राखीगढ़ी ही है। कालीबंगन राजस्थान में है, ढोलावीरा आपका गुजरात में है, लोथल भी आपका गुजरात में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आयरन के बारे में इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, IVC वालों को। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर ये स्टेटमेंट में आए कि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, दे वर नोन हाउ टू यूज़ आयरन, तो आप बताओगे कि नहीं। और दूसरा बात कि उन्हें हॉर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हॉर्स के एविडेंसेस मिले तो हैं एक जगह से, सुतका गेंदोर से, लेकिन मतलब लाइक
उसको माना नहीं जाता है कि वहाँ पे आयरन के बारे में वो लोग जानते थे, मतलब हॉर्स के बारे में सब कुछ हमें वैदिक पीरियड के बाद ही पता चला है, वैदिक पीरियड से। अब अगर रिवर्स की बात करें, कौन सी रिवर पे कौन से आईवीसी की सिटीज़ लोकेटेड थे, जैसे कि हड़प्पा जो था वो आपका रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदारो सिंध नदी के किनारे था, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के, ये आपको शायद याद ना रहे तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, राखीगढ़ी वापस से घाघर नदी के किनारे है, बानावली कहाँ पे है, तो एंशियंट रिवर सरस्वती जो कि अभी नहीं है, सूख चुकी हैं, तो बानावली वहीं पे था, कोट दीजिए सिंध नदी के किनारे, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर अगर हम बात करें तो हिंडन रिवर के किनारे है, और चानूदारो की अगर हम बात करें तो चानूदारो और मोहनजोदारो दोनों ही सिंध नदी के किनारे था, ठीक है। मांडा जो है वो कश्मीर में है, आपको पता है, तो चिनाब रिवर के किनारे है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, सुतका गेंदोड़ दक्षिण नदी के किनारे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसकी डिस्कवरी किसने की और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस साइट के, तो हड़प्पन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है आपका प्राइम लोकेशन पंजाब है, आपको पता है। इसकी डिस्कवरी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और कुछ फैक्ट्स जो है वहाँ से आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक ह्यूज ग्रैनरी है, 2 रो पाए गए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, जिसमें टोटल 12 ग्रैनरीज थे। और यहाँ पे बरियल ग्राउंड R37 पाया गया है, फ्रेगमेंटेड टॉर्सो इन अ डांस पोज, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सील डिपिक्टिंग अ प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम अ वुमेन्स वूम, ये भी यहीं से मिला है। तो ये एक नया क्वेश्चन डिराइव किया जा सकता है यूजिंग दिस। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो ये राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर पाया गया है, रखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी 1922 में। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया है आपका मोहनजोदारो में, और ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो डांसर का यहीं से मिला है। और यौगिक पोस्चर में पद्मासना में बैठे हुए जो शिवा की जो माना जाता है कि पशुपति शिवा जो कॉइन है वो यहीं पे मिला है, ठीक है। और भोगवा रिवर बैंक अहमदाबाद, यहाँ से लोथल का है, यहाँ पे आई थिंक लोथल छूट गया है। SR राव ने इसकी डिस्कवरी की थी 1955 में। यहाँ पे 3 कपल बरियल भी आपको दिखे हैं, यहाँ पे डबल बरियल बोलते हैं इसको, आपको लोथल में मिलेगा कपल बरियल। और डॉकयार्ड भी था लोकल, यहाँ पर ट्रेड दूसरे सिविलाइजेशन के साथ किया जाता था, बिड मेकिंग फैक्ट्रीज थी यहाँ पे, स्केल मेडअप ऑफ आइवरी भी यहाँ पे मिला है। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा एक ऐसा सिटी है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। आपको पता है कि कुछ फीचर्स थे, जैसे कि IVC में जो सिटीज़ प्लान की गई थी, एक तो अप्रेज प्लेटफॉर्म पे था और एक लोअर टाउन पे था। जो अप्रेज पे था उसको सिटाडेल कहा जाता था, जो लोअर प्लेटफॉर्म पे था उसको लोअर टाउन्स कहा जाता था। और जो सिटाडेल था उस पर माना जाता है कि रिच मर्चेंट क्लास के लोग रहते थे, और जो लोअर टाउन था वो नॉर्मल पीपल के लिए था। और अ सिटी विदाउट सिटाडेल कौन सा है वो, चानूदारो, ठीक है। और धोलावीरा को 3 पार्ट में बांटा गया था। गैरिसन टाउन भी कहा जाता है धोलावीरा को। और ये रन ऑफ कच्छ गुजरात, RS बीच ने इसको ढूंढा था। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे पाया गया है, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पे। और सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन विथ 10 सिंबल यहीं पे पाए गए हैं, 10 नहीं आई थिंक 26 से 24 सिंबल्स हैं। और कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान, ठीक है, 1961 मड ब्रिक बिल्डिंग्स यहाँ से मिले हैं। प्लग्ड फील्ड, ये बार बार आता है कि प्लग्ड फील्ड का एविडेंस कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अर्थक्वेक का एविडेंस, और ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज हैव वेल्स, यहाँ पे हर घर में एक कुआं था। राखीगढ़ी की बात करते हैं, ये घाघर नदी के किनारे है, सूरज भान जी ने इनकी डिस्कवरी की थी। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया है, IVC की लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन सी है, वो है आपकी राखीगढ़ी। फिर अगर हम बात करें बानावली की, तो इसका भी खोज RS बीस्ट ने किया था, हरियाणा में है बानावली। और यहाँ पे आपको रेप्लिका ऑफ प्लग्ड का मिला है, रेप्लिका यानी कि जो प्लग हुआ करते थे उसका रेप्लिका कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी सॉरी बानावली से। और जो रियल प्लग मिला था वो कालीबंगन से मिला था, है ना। प्लग्ड फील्ड रोपर सतलज नदी के किनारे है, और यहाँ पे बरियल विथ डॉग मिला है आपको। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये सब आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्रीस्ट किंग का पिक्चर है, मदर गॉडेस की पिक्चर है, ठीक है। ये जो डांसिंग गर्ल जिसका हाइट कितना है 10.5 सेंटीमीटर है आई थिंक, तो ये मिला है यहाँ से। ये पॉटरीज वगैरह आप देख सकते हो। धोलावीरा से जो, और जी धोलावीरा से जो ये सिंबल मिले हैं वो है, जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। आप में से कोई कर सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है ये। ये ग्रेट बाथ का इमेज है आपका। ये उनके जो भी यूटेंसिल्स वगैरह जो यूज़ करते थे वो लोग, जो मिट्टी के बने हुए होते थे। और वो लोग ज्वेलरी भी पहनते थे, सारे टाइप ऑफ ज्वेलरी। कॉटन भी यूज़ हुआ है, सिंडॉन जिसको कहा जाता है यहाँ से। ये प्रोटोसिवा का जो सील्स मिला है वो भी है, यूनिकॉर्न सील्स है यहाँ पे, ठीक है। 1 हॉर्न राइनो।
जिसको कहा जा सकता है कि वन हॉर्न राइनो था वो। और सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। टाउन प्लानिंग देख सकते हो आप यहाँ से कि कितनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी उस टाइम पे। ये मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग है। यहाँ पे ये वाला सिटाडेल वाला पार्ट है, ये लोअर टाउन वाला पार्ट है, और प्रॉपर ग्रिड पैटर्न्स है, देख रहे हो। और जो इनकी प्राइवेसी भी थी, ये कभी भी डोर को जहाँ जिस तरफ से रास्ता होता था उधर की तरफ उनका डोर नहीं होता था, उसके ऑपोजिट में उसका डोर होता था, ठीक है। और डबल स्टोरी घर भी मिला है यहाँ पे, ओके। और अगर देखा जाए पोर्ट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनिमल मोटिव्स आपको पता है, बुल, एलिफेंट और इन सब का। हॉर्स के नहीं मिले हैं। नेचर वर्शिप किया करते थे, लापिस लाजुली और ये सब चीज़ें वो कहीं कहीं से मंगाते थे। ये आपको मेरे से बताना कि वो जो मेजर इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो कहाँ से मंगवाते थे, ठीक है। ऑकर कलर पॉटरी, ये पूरा आपका मैप है। हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, चानोदारो। और अभी बताओ कि कौन से रिवर के किनारे, मेहरगढ़ कौन से रिवर के पास है, कहाँ पे, पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो सिंध नदी के किनारे है, चानोदारो भी सिंध नदी के किनारे है। सुरकोटदा कहाँ पे है, धोलावीरा तो पता है आप लोगों को, लोथल भी पता है आपको, भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ पे है, रंगपुर से क्या राइस के एविडेंसेस मिले हैं। और ये देखो एकदम डिटेल में सारे साइट्स दिए हुए हैं। मांडा कश्मीर, रोपर पंजाब वाले एरिया में, भगवानपुर, आलमगीरपुर यूपी, ठीक है। राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट, बानावली जहाँ से प्लग के रेप्लिका मिले हैं, कालीबंगर फाइल ऑल्टर्स मिले हैं, ढोलावीरा बहुत अच्छी वाटर मैनेजमेंट थी यहाँ पे, सुरकोटता जो कि आपको यहाँ से क्या मिला, आई थिंक हॉर्स के वो एविडेंसेस जो मिले हैं। लोथल डॉकयार्ड भी था यहाँ पे, ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे दाइमाबाद साउदर्न लोकेशन, कोट दीजिए मोहनजोदारो, गनेरी वाला, हड़प्पा, ये सब भी है, बालाकोट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पूरा स्टोन एज अलॉन्ग विथ IBC। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी लौटूंगी। थैंक यू सो मच।